Hey friends, welcome to Schoolways. Here you will get videos on various topics of different subjects. Most of it is NCERT based subject wise material. Kindly like the video and subscribe the channel if you like my videos. We have already talked about basics of cell theory and discoveries of cell in our previous video. If you want to know more about it, check out the previous video. Let's revise the cell theory. सेल इज़ अ स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। सेल एक स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट है लाइफ का, जो कि किसी भी ऑर्गेनिज्म की बॉडी को स्ट्रक्चर प्रोवाइड कराता है और बहुत से इंपॉर्टेंट फंक्शंस परफॉर्म करता है। ऑल ऑर्गेनिज्म आर कंपोज्ड ऑफ सेल। जितने भी ऑर्गेनिज्म हैं सब सेल से बने हुए हैं। दिस पोर्शन ऑफ द सेल थियरी वॉज गिवन बाय श्लीडन एंड शॉन in 1839. All cells arises from pre-existing cell. This portion is further expanded by Virchow in 1855. जितने भी सेल हैं वो किसी न किसी प्री एग्जिस्टिंग सेल से ही बनते हैं। ये पोर्शन जो है सेल थियरी का वो फर्दर एक्सपेंड किया था विर्शॉ ने 1855 में। Now we will talk about types of organism on the basis of numbers of cells present in them. First type is unicellular, second type is multicellular. As name suggests, unicellular is a single-celled organism and multicellular have more than one cell. First we talk about unicellular. In unicellular organism, single cell performs all the functions as multicellular body performs. सिंगल सेल में एक सिंगल सेल ही यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में एक सिंगल सेल ही सारे ऑर्गेनिज्म के फंक्शंस परफॉर्म करता है, जैसे एक्सक्रीशन, डाइजेशन एट्सेट्रा। एग्जाम्पल है अमीबा, पैरामीशियम एंड बैक्टीरियाज। मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म की बात करें तो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म में सेल्स कंबाइन होकर ग्रुप फॉर्म करते हैं, अलग अलग पार्ट्स फॉर्म करते हैं बॉडी के, और उन अलग अलग पार्ट्स का अलग अलग फंक्शन होता है। एग्जाम्पल के लिए एनिमल्स एंड प्लांट्स। सेल डिवाइड टू प्रोड्यूस सेल्स ऑफ द ओन काइंड। सेल्स फर्दर डिवाइड होके अपनी तरह के नए सेल्स फॉर्म करते हैं, जिन्हें हम डॉटर सेल्स कहते हैं। ऑल सेल्स दस कम फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल्स। This proves the point of cell theory that all the cells come from pre-existing cells. मतलब जितने भी सेल हैं वो किसी प्री एग्जिस्टिंग सेल से ही फॉर्म होते हैं। जब कोई एग्जिस्टिंग सेल डिवाइड होता है तो वो नए सेल्स फॉर्म करता है। इस डायग्राम से आप समझ सकते हैं कि सेल डिवाइड होके कैसे मल्टी सेलुलर, सिंगल सेल कैसे डिवाइड होके मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म में कन्वर्ट होता है। नीचे डायग्राम है, जो सेल्स पहले डिवाइड होते हैं वो टिश्यू का फॉर्मेशन करते हैं, जैसा कि आप डायग्राम में देख सकते हैं। फर्दर टिश्यूज़ कंबाइन होके ऑर्गन्स फॉर्म करते हैं, देन ऑर्गन्स कंबाइन होके बॉडी का फॉर्मेशन करते हैं। लेट्स टॉक अबाउट शेप एंड साइज ऑफ सेल्स। शेप एंड साइज ऑफ सेल्स आर रिलेटेड टू द स्पेसिफिक फंक्शन दे परफॉर्म। किसी भी सेल का शेप या साइज़ डिपेंड करता है उसके स्पेसिफिक फंक्शन पे। हर सेल का एक पर्टिकुलर फंक्शन होता है जिसके अकॉर्डिंग उसका शेप और साइज़ डिफ़ाइन होता है। सबसे पहले हम बात करेंगे शेप्स के बारे में। सेल की शेप्स दो टाइप की होती हैं, इर्रेगुलर और रेगुलर। इर्रेगुलर शेप्ड सेल्स जो होते हैं उनकी कोई फिक्स्ड शेप नहीं होती, वो अपनी नीड्स के अकॉर्डिंग अपनी शेप को कन्वर्ट कर सकते हैं। जैसे कि अमीबा अपने नीड्स के अकॉर्डिंग अपनी शेप को चेंज करता रहता है, उसकी कोई फिक्स्ड शेप नहीं होती। नेक्स्ट रेगुलर शेप। रेगुलर शेप जिन सेल्स की होती है उनकी एक फिक्स्ड शेप होती है, जैसे कि डायग्राम में आप रेड ब्लड सेल्स को देख सकते हैं जिनकी एक फिक्स्ड शेप में जो कि दिखाई दे रहे होंगे, डिस्क शेप में। इनका काम होता है बॉडी के हर पार्ट में ऑक्सीजन को पहुंचाना, उसके अकॉर्डिंग इनकी शेप डिसाइडेड है। अगर हम दूसरा एग्जांपल लें तो नर्व सेल, हमारे सामने एक ब्लू जो डायग्राम दिखाई दे रहा है साइज़ वाले सेक्शन में, वो नर्व सेल का डायग्राम है।
उसमें हम देख सकते हैं कि सारे जो नर्व सेल्स हैं वो लेंथ वाइज एक दूसरे से कनेक्टेड हैं, क्योंकि नर्व सेल्स का काम है हमारी बॉडी में सिग्नल्स को पहुंचाना, मैसेजेस को ट्रांसफ़र करना एक से दूसरे में। तो नर्व सेल्स एक दूसरे से कनेक्टेड होते हैं लेंथ वाइज, एक नर्व सेल से दूसरे नर्व सेल तक सिग्नल्स पहुंचाने के लिए। अब हम बात करेंगे साइज़ के बारे में। अगर हम साइज़ की बात करें तो जनरली सेल्स माइक्रोस्कोपिक होते हैं, बहुत स्मॉल साइज़ के होते हैं जिन्हें हम अपनी खुली आंखों से नहीं देख सकते। उसके लिए हमें माइक्रोस्कोप की ज़रूरत पड़ती है, जैसे ब्लड सेल, नर्व सेल्स, फैट सेल, मसल सेल्स, देयर आर सो मैनी सेल्स। और अगर हम बड़े सेल्स की बात करें तो स्क्विड नर्व सेल है जो कि लॉन्गेस्ट सेल है, लार्जेस्ट सेल है। और अगर हम मैसिव सेल की बात करें तो ऑस्ट्रिच एग है जो कि सबसे मैसिव सेल है, जिसे हम होल्ड भी कर सकते हैं और देख भी सकते हैं अपनी आंखों से। After shape and size, let's talk about structural organization of cell. If we observe cell under microscope, we would come across three features in almost every cell. First is plasma membrane, second is nucleus, third is cytoplasm. अब हम स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन के बारे में बात करेंगे सेल की, कि सेल के जो मेन कंपोनेंट्स होते हैं उनके बारे में हम बात करेंगे। अगर हम सेल को ऑब्ज़र्व करें माइक्रोस्कोप के अंडर तो हम तीन ऐसे फीचर्स पाएंगे जो ऑलमोस्ट हर सेल में प्रेजेंट होते हैं। सबसे पहला है प्लाज्मा मेम्ब्रेन। आप इस डायग्राम के थ्रू समझ सकते हैं। प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज़ द आउटर मोस्ट लेयर ऑफ द सेल। सेल की जो सबसे बाहर की लेयर होती है उसे हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन या सेल मेम्ब्रेन कहते हैं। जो ये ब्लू कलर की थिन लेयर दिखाई दे रही है इसे प्लाज्मा मेम्ब्रेन कहते हैं। सेकंड है न्यूक्लियस। दिस डार्क ब्लू स्पॉट इज़ न्यूक्लियस। न्यूक्लियस सेल का एक कंपोनेंट है जो कि सेल के अंदर प्रेजेंट होता है ऑलमोस्ट सेंटर में। इट इज़ नॉट एग्जैक्टली इन सेंटर बट ऑलमोस्ट इन सेंटर, वो न्यूक्लियस होता है। एंड द थर्ड वन इज़ साइटोप्लाज्म। न्यूक्लियस और सेल मेम्ब्रेन या प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बीच में जो फ्लूइड प्रेजेंट होता है उसे हम साइटोप्लाज्म कहते हैं। और सारे सेल ऑर्गेनल्स इसी साइटोप्लाज्म में ही होते हैं। दिस इज़ द एंड ऑफ द वीडियो। इस वीडियो में हमने बात की सेल के शेप और साइज़ के बारे में, सेल के नंबर ऑफ सेल्स पे बेस्ड कितने टाइप के ऑर्गेनिज्म होते हैं उनके बारे में, और सेल के स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन के बारे में। अब नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे सेल ऑर्गेनल्स के बारे में। एंड दिस इज़ द एंड ऑफ द वीडियो। थैंक्स फॉर लिसनिंग।